आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, दशमलव में, यानी दशमलव को व्यक्त करना। अगर किसी भी अंक में जो उसका हर होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो हम लोग उसको ईजिली क्या करते हैं, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। अगर जिसके पास ऐसा नहीं कंडीशन होता है तब क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी हर हालत में उसी पर क्वेश्चन है अपना, चाहे क्या है पॉइंट समझ लेंगे। यदि हर में 10 या 10 का घात नहीं हो तो हर में 10 का घात लाना पड़ता है। अब इसको कैसे लाना पड़ता है हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2/5 दिख रहा है ना, यहाँ पे मतलब आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, लेकिन भाग देंगे फिर दशमलव में आ जाएगा। मेथड एक तो सिंपल सी है, पहले फंडामेंटल मेथड भाग दे के ला लो भाई दशमलव में, लेकिन उतना ना करना पड़े, इजी वे हो इसके लिए। तो यहाँ पे क्या करना था, इसके बेस में यानी इसके हर में हमेशा क्या करना है, 10 का घात लाना है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2/5 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। किससे, ऊपर भी 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे, यानी जिस अंक से ऊपर गुना करते हैं उसी अंक से हम लोग नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा हम लोग को 10 मिल जाएगा। अब क्या हुआ, हर में 10 आ गया, यानी हर में हम लोग का क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 0.4। कहीं दिक्कत, ऐसा कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, कोई अपने से बोलो, ध्यान हो तो। चलो लो एक 3/25, 3/25 कहाँ पे, 2 से मतलब गुना करके 10 लाना है। अब इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब है, जैसे कोई अंक हो गया 5/9, तो हमको क्या करना है, काटना है। तो जैसे कटना है तो काट सकते हैं, और नहीं तो मान लीजिए इसमें हम लोग 2 जोड़ दिए, तो नीचे भी 2 जोड़ देंगे, कोई फर्क पड़ता है नहीं। मतलब बोल रहे हैं 2 तबला उधर भी कस दिए, 2 तबला नीचे भी कस दिए, कोई फर्क पड़ता है। और जैसे मान लो ये क्या हो गया, इन लोग का LM हो रहा है, LM मतलब समझ रहे हैं ना, लव मैरिज हो रहा है, ठीक ना। इधर देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान, सेकंड लगेंगे। इधर देखो, इन लोग का LM हो रहा है, यानी लव मैरिज हो रहा है। पता चले गड़बड़ी आ गया है, तो जाएगा मान लो मुखिया जी के लगे कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए, तो मुखिया जी बोलेंगे ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लो, न मानेंगे तो मुखिया जी बोलेंगे न मान रहा है धन्या, एक तबला किसको खींचेंगे, एक तबला किसको खींचेंगे, कोई फर्क पड़ता है। कैसे दोनों जन आया लो पंचायती लेने के लिए, तो वही चीज़ है, उसमें 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के साथ हो रहा है। और चाहे इसमें 2 से गुना। अब यहाँ पे 2 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि नीचे हम लोग को क्या करना है, 10 लाना है, यानी 10 लाना है। 3 करते तो 10 आता, नहीं, और हालत में 10 लाना है या 10 के टर्म में लाना है। अब यहाँ देखिए 3/25 है, इसको भी हम लोग को क्या 10 के घात में लाना है। तो 3/25 है, क्या चीज़ से गुना करें कि 10 के टर्म में आ जाए, कुछ दिख रहा है तो नहीं। तो 10 के घात में हो सकता है 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, ऐसा करना है। तो इसको हम लोग करेंगे 4 से गुना करेंगे। यहाँ देखना, 3 चौका 12 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 100 का हम लोग क्या करेंगे, 12 लिखे हैं, 1 0 के लिए 2, 1 0 के लिए 1 के लिए क्या करेंगे दशमलव, यहाँ 0, यानी लिख सकते हैं। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आए आप एकदम इजीली चुटकी में उड़ा सकते हैं, कहीं दिक्कत। फिर इसको छापिए, फिर हम लोग इसमें आगे करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ देखिएगा हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे, जब शांत दशमलव हो तो भिन्न में बदलना। आपको पढ़ा चुके हैं कि शांत दशमलव किसको बोलते हैं और शांत दशमलव किसको बोलते हैं। शांत दशमलव उसको बोलते हैं जो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, शेष 0 बनता है, यानी कट जाता है फाइनली, उसको बोलते हैं शांत। और शांत उसको बोलते हैं जिसको 0 नहीं, शेष 0 नहीं है, यानी फाइनली वो कटता नहीं है, लगातार बढ़ते रहता है, कंटिन्यूस चलते रहता है। हो सकता है उसमें डिजिट रिपीट कर दे, हो सकता है उसमें अंक या डिजिट रिपीट नहीं करे, लेकिन वो फाइनली कटता नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, जब शांत दशमलव हो तो भिन्न में कैसे बदल, इधर ध्यान देना है बाबू,
इसको कैसे बदलेंगे हम लोग भिन्न में, भिन्न यानी बटा में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो आपको बताया है पहले एकदम जैसा अंक है वैसा लिख देना है 3 2। अब यहाँ देखिएगा 2 अंक है, इधर देखना करण 2 अंक है तो 2 के लिए 0, 3 अंक है 3 के लिए 0, दशमलव है उसके लिए 1। कहीं दिक्कत यानी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कहीं कन्फ्यूजन। अगला देखिए एग्जाम्पल 2.53 है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो बिना दशमलव को लिख देंगे, कहीं दिक्कत, बटा करेंगे, 3 के लिए एक 0 बैठाएंगे, 5 के लिए एक 0 बैठाएंगे और क्या करेंगे एक हाँ दशमलव के लिए 1 बैठा देंगे, एकदम सही है, कहीं दिक्कत। अब इसको देखिएगा कोई कोई ऐसा भी लिखता है और करके 2.53 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो इसको क्या कर देंगे, ऐसा ही रख देंगे 2 कर देंगे और वहाँ पर 53 लिखेंगे और नीचे 100 कर देंगे, कहीं दिक्कत। यानी फाइनली क्या हुआ, ये आंसर उतना ही आया जितना इधर आ रहा है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, दशमलव भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना है। ये किस में दिया था, ये दशमलव में था, ठीक ना। इस शांत जोड़ दिया, उसे परेशान नहीं होना है, ये दशमलव भिन्न में था, ठीक ना। तो इसको कैसे बदलना है, नॉर्मली भिन्न में बदल देना है। आई किस में दिया है, ये भी दशमलव भिन्न में दिया है, इसको सामान्य भिन्न में कर देना, इन बटा में कर देना, जैसे ही किया है वैसा ही है। लेकिन इसमें मेंशन क्या कर दिया था, इस शांत है, अभी हमको पता नहीं है शांत है कि अशांत है, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या सामान्य भिन्न में बदलना है, सामान्य भिन्न में बदलना है। दिया किस में है, दशमलव भिन्न में दिया है, यानी दशमलव में दिया है, दशमलव हटा के अंश और हर के टर्म में लिख देना। तो यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पे कितना अंक है उससे मतलब नहीं है, पहले तो लिख देंगे 2 3, कोई दिक्कत, 2 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यानी कितने अंक के बाद दशमलव है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए 0, इसके लिए 0, ठीक, और क्या करेंगे, इसके लिए 0 और क्या करेंगे, एक 1 बैठाएंगे, कहीं दिक्कत कि गड़बड़ हो रहा है, हाँ एक 0 और बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ 1, यानी देखिए 2 4 दशमलव के लिए 1, कहीं दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ देखिए 390807 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 7 के लिए एक 0 बैठाएंगे, 0 के लिए एक 0 बैठाएंगे, 8 के लिए एक 0 बैठाएंगे, ठीक है, 0 के लिए एक 0 बैठाएंगे, 9 के लिए एक 0 बैठाएंगे और दशमलव के लिए 1 कर देंगे, कहीं दिक्कत, ठीक है, सही जा रहा है लोग। दूसरा का देखिए भाई 1512 है, बस तो इसमें क्या है, 2 के लिए एक 0 बैठाएंगे, दशमलव के लिए 1, फाइनली आंसर हो गया। अब इसको भी वैसा ही लिख लीजिए, पूर्णांक की तरह जो अपना होता है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 151 2 पूर्णांक 10, यानी यही होगा आंसर, यही होगा आंसर, कहीं दिक्कत। फिर हम लोग मिलते हैं आगे इस प्रकार की और सारे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।